चाहती है तो मंजरी से कहना, आज तक तुम्हें 16 श्रृंगार करते हुए देखा नहीं। अगर तुझे वो दिल से चाहती होगी तो वो यही कहेगी कि 16 श्रृंगार करके मैं फौरन आ रही हूँ। और जब 16 श्रृंगार करके तेरे तन में सो जाए गहरी नींद में, तो रात के वक्त उठकर उसके सारे आभूषण, सारे जेवर को उतार लेना। और उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा, ये त्रिशूल उसी बाईं जांघ में मार देना। डरो नहीं बेटा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना। मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में वहां से भाग निकलना और मंजरी के चमन में विश्राम करूंगा। मेरे पास आना तो कोई ना कोई हल निकालूंगा हिंदुस्तान चलने के लिए। नहीं मुनराज, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन त्रिशूल नहीं मार सकते मुनराज। तो फिर हिंदुस्तान का सपना छोड़ दो, हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है मुनराज, आप जैसा कहें। आए की झनक की आवाज आ रही, शायद मंजरी आ रही। सीताराम 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 देखिए मैं अपने हाथों से भोजन बना कर लाई। वाह बेटी वाह वाह, धन्य बेटी के हाथ भोजन पहली बार नसीब। बेटा तब तक के लिए त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे बेटी, साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं, दे रहा हूं तो अपना त्रिशूल दे रहा हूं। क्या हमेशा के लिए नहीं दे दिया? बेटी मैं संत हूं, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। पहले स्नान करूंगा, भजन करूंगा, उसके तब पश्चात भोग लगाऊंगा। और जिसे भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना। क्या हुआ? क्यों खा लिए हो? क्या हुआ? इतना नाराज क्यों हो गए हो? क्या परेशानी है? मंजरी, हाँ आज तक मैंने कभी नहीं देखा तो सुलह श्रृंगार करते हुए। तो फिर? लेकिन आज मेरा दिल करा है तो सुलह श्रृंगार करके जब मेरे पास आओगी तो साथ में कन्यादान करूँगा। मैं सुलह श्रृंगार करके आऊँ? ठीक, मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। तोरे
तो चबाए जाओ। तो क्या करें, आराम करें, चलिए आइए। कार्तिक कुमार बीते ये जहान मधु मंजरी गहरी नींद में सो गई। अब मनोराज ने जैसे कहा वैसे ही करूंगा। भगवान मेरे सारे जीवन और राजकुमार, वाह, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। जाओ राजकुमार, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपने पिताजी से भी नहीं बताऊंगी। मैं जोर जोर कर नाटक करके अपने पिताजी को बुलाऊंगी। पिताजी महल में चोर, 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 पिताजी महल में चोर। Take my daughter. What is wrong with you? What happened? क्या हुआ? पिताजी, महल में चोर आए, मेरे सारे जेवर लेकर चले गए। ये बेटे कौन था? तो ये चोरी कैसे हो गई? हमको लगता है चोर छठा से आया। छठा से तेरे घर पे आया नालायक कहीं का। छठ से कैसे अंदर प्रवेश करेंगे रे? हमारी फौज को जाकर लैंडर को वार्निंग दे दो। एक भी चोर यहाँ से निकल करके गए तो बॉडी किसकी निकलो कि एक्स्ट्रा डलवा दूंगा। आउट।
आज गेट आउट फ्रॉम हियर। अभी सारी चोर और कर ले जाइए। कमान तुम दिल्ली जाते हो प्लीज तुम ऐसा लगता है वो लड़का अपने काम में कामयाब नहीं होगा। अरे बेटा जेवर लेकर आए हो तो अच्छा अब तुम जल्दी से साधु बन जाओ। जल्दी करो बेटा। कैसे जन्म दिया मुझे। ये लो पकड़ो इसे और ये लो। अब चलेंगे बाजार, वहां शराबी की दुकान खोलूंगा। जो कोई ग्राहक आएगा उससे बात मैं करूंगा और तुझे गूंगा बनना होगा। क्या गूंगा बनना होगा? हाँ, गूंगा कैसे बनोगे? बस 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 इतना कहा नहीं, सब लोग काम बनाया नहीं। और तन के मुस्कुरा दो मेरे दिल के टुकड़े, अभी हम भर ले लो, जिसके भाग में हो 10 रुपए तोला है, 10 रुपए तोला। लगाओ 10 रुपए तोला। काहे का या गेहूं धान से महंग हो लगा बेटा तुम इसे क्या जानो कि ये क्या चीज है? 10 रुपया तोला नहीं, 10 रुपया झोला दियो। ये झोला वोला नहीं मिल पाएगा, 10 रुपए तोला है। निराला गूंगा और डोक है, बोले नहीं जान लेकिन अंगुली दसा यहू देखा हुआ था। जाओ पैसा खोद ला पुसौला से। क्या भूसा में रखते हो? ना करी पैसा धरे के था है नहीं। अगर ये बात तो है। हाँ भैया 2-4 छाजीला में हम पैसा बांटे रही थे। लाओ बहुत सस्ता सामान, 10 रुपया तोला भरो झोला। ये सब मेरी बेटी के हैं। ये शादुनी साधु के नाम पे कलंक है। देसी मलाई लटके और लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था कि मैं हिंदुस्तानी पर भरोसा नहीं करता। कुत्ते ने पितृ की पहचान दिखला दिया। और इसे करो दोनों को, छोड़ो मत। मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो तो बेशक कह सकते, तुम्हें अनुमति दी जा रही है, नहीं तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। महाराज मैं कहना चाहता हूँ इन दरबारियों को यहाँ से हटा दो। मैं सच्चाई बता दूंगा कि सच्चाई क्या है। मैं चोर नहीं हूँ। सिपाहियों मार्केट के मेन गेट पे जाओ, देखो ये चेयर डालो इधर पर।
और आवश्यकता अनुसार हम उसमें बुला लेंगे। महाराज कल दरिया के किनारे बैठकर हम दोनों संत भगवान की भजन कर रहे थे, तो अचानक दो लड़कियां रथ पर बैठकर हमारे पिंजा तल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की 16 श्रृंगार की हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं, हमारी गूंगे शिष्य पर मोहित हो गई, पति बनाने पर मजबूर किया। मेरा ये गूंगा शिष्य इस चीज से बहुत नफरत रखता है। ये बाल ब्रह्मचारी है। ये समझ गया कि तो मेरा योग नष्ट कर रही है। उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो जिद कर लिया और उसके जिद करने पर उसके सारे जेवर को छीन लिया। छीनने के बाद उठाया तो उसकी बाईं जांघ में मार दिया। वो लड़की लहूलुहान हो गई। वो लड़की वहां से तेज रफ्तार में भागी और यही कहते हुए जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही कहते हुए वो आंखों से ओझल हो गई। तो सोचा ये जेवर लेकर क्या करूंगा, चलो बाजार में बेच डालूं, पैसे हो जाएंगे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। महाराज मैं चोर नहीं हूं। अगर आपको हम पर शक है तो पहले मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाएंगे और साबुत के लिए त्रिशूल का निशान उसकी बाईं जांघ में बना हुआ है। मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या आपकी बेटी? नहीं, और भी तो लड़कियां हमारे देश के अंदर होगी जो मधु मंजरी नाम से उनका नाम मुमकिन होगा, बट सारे आभूषण तो मेरे हैं। हेलो टेस्ट कर तुम बड़े यहाँ से तुम मधु मंजरी के गेट पे जाओ, देखो कोई दासी होगी नहीं, उसे इन्फॉर्म कर दो कि मधु मंजरी को लेकर के मौत में मुझसे मुलाकात करेगी। अगर मेरी बेटी की इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ का एक प्रेसिडेंट कहलाता हूँ। बड़ी चल नहीं पा रही है, बस चोट क्या होती है? तेरे को हिंदी भाषी के इतना ज्ञान कहाँ जा गया? टेल मी इंग्लिश डॉक्टर। वापस ले जा और चेक करते हैं स्कूल के निशान पर। नो मैन सर, चुपचाप निकल जाते। लड़की मॉर्निंग समय फूलों से तौली जाती हो, नहलाने के लिए दासियां हो, बाल सहलाने के लिए दासियां हो, झुलाने के लिए सुलाने के लिए दासियां हो। वो कह रही कि मेरे पैर में चोट लग गई है, लगता है मेरी मौत ही करीब आ गई है। तुमने देखा है? चुपचाप यहाँ से निकल जा और दूसरों के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचती, जिन्हें तेरे को दीवार में चिपका दूंगा। चलिए यहाँ से। हथकड़ी खोल दो। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो हथकड़ी लगवा दिया। क्यों रे नालायक लड़की, इसी दिन के लिए मैंने तेरे को पाला था। तेरी माँ का देहाव शान तेरे बचपन में हो गया था। मेरी माँ का आघात नहीं होने दे, इतना प्यार किया है कि जब तू सयानी होगी तो मेरी मर्यादा को अपने पैरों पर डाउन डालेगी। हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा का ना ख्याल करते हुए इन भिखारियों से सहवास कर दिया। अगर संकेत कर देती तो ना जाने कितने राजाओं के बच्चे हमारे महल तक आ जाते, तेरे तलवा चाटते। तू इकलौती संतान थी हमारी। हमारे मरने के बाद यहाँ की तेरे को हुक्मरानी बनना था कि तूने क्या कर दिया? नालायक, मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ, तेरे को मार भी सकता हूँ। नो, आज तक अपने पिता के प्यार से वाकिफ हुई, लेकिन काम से नहीं।
I hope I will kill you, Dr. No. I will kill you at any cost, at any rate, at any rate. नहीं महाराज नहीं, अरे बेटी की हत्या करना पाप है। आप बेटी की हत्या कर रहे? छी 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 छी। बेटी कितना भी बड़ा पाप करे लेकिन बेटी की हत्या नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप शर्मिंदा हो गए। क्या हत्या करने से आप पाप से बच जाएंगे? अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो मैं ये रास्ता बता दूं। इस लड़की के पुष्प को बंधवा कर अनजान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। जब ये लड़की आपके यहाँ नहीं रहेगी तो ये पाप आपके यहाँ नहीं रहेगा। ये पाप हमेशा के लिए आपसे चला जाएगा और ऐसा करने से पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। प्रभु, क्या आपको मालूम है भी क्या कि अगर कोई एक लड़का किसी घर का बिगड़ जाता है तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कोई एक लड़की किसी घर की बदचलन निकल जाती है तो 7 नस्लें तबाह कर देती है। और मुझे इस पाप से छुटकारा मिलेगा? अवश्य मिलेगा महाराज। इस लड़की के पुष्प को बंधवा कर इस अंडमान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। जिसे आज तक आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, आज वो आंसू बन करके जमीन पे आ गिरी और जमीन के टपके हुए आंसू बेटे कभी उठाए नहीं जाते हैं। सिपाहियों, इस लड़की के मुष्ट को बांध लो और खींच करके ले जाओ किसी भी एयरपोर्ट पे छोड़ दो। अज्ञानता में आकर के मैंने आपको अक्षय से कह रहे, मैं अपने गलतियों की क्षमा चाहता हूँ। फेल बितारी महाराज, गलती अनजान में होती है, जान कर नहीं। और अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप इससे क्या करते हैं? क्योंकि आज रात विश्राम हमें दूसरी जगह करना है। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी आबाद जाओ, तेरी क्या शान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। सिपाही महाराज, अगर ऐसे ग्रैंड संतों का हमारी पहले में एडमिल नहीं हुआ था तो आज मेरा सब कुछ मिट गया होता, मिट गया होता महाराज। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा होता। जो राजा आज तक खुशियों के समंदर में घोटे लगा रहा था, आज एक बेटे की वजह से गम के लोटे में डूब गया महाराज। मुनिराज, इसी तरह कहाँ तक भागते चलोगे? बेटा, हम वहां तक भागते रहेंगे जहाँ तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आपका उद्देश्य क्या है मुनिराज? बेटा, मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या मंजरी अभी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारी चाल थी जो इतनी आसानी से वो अंडमान देश से वो हिंदुस्तान आ गई है। वो देख, वो ऊंची वाली पहाड़ी पर देख, वो जो वो जो बैठा है, नजर डालो, वो दरिया में कूद कर जान देने जा रही है। वो जानती है कि यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या करने जा रही है। और तू दौड़ कर जा और मंजिली को मौत के मुंह से बचा ले, नहीं वो दरिया में कूद कर जान दे देगी। मैं जा रहा हूँ। और आप? अरे बेटा, मैं जई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूँ, तो दौड़ कर जा, मरने से बचा ले। जा बेटा। बेटा, तुम नहीं जाने हो कि मैं कौन हूँ।
तुम हिंदुस्तान आ गए हो। अब आगे देखो होता है क्या। या भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूँ? इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। जादू किसी दरिया में कूद तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। अरे सहलो न सहल जाता सनम तुम